अगर आपका बिजनेस है और अभी भी आप अपने पुराने तरीकों से कस्टमर को ला रहे हो तो अगले 5 साल में आपके जो कंपटीटर हैं वो आपको पीछे छोड़ देंगे। क्या आपको पता है ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज के डेट में आपका जो कस्टमर है वो कुछ भी परचेस करने से पहले गूगल पर सर्च करता है, इंस्टाग्राम पर देखता है, यूट्यूब पर रिव्यू देखता है, बाद में कोई चीज परचेस करता है। अब यहां पे सवाल ये उठता है, क्या आपका कस्टमर जहां पे आपको ढूंढता है वहां पे आप मौजूद हो या नहीं हो? अगर नहीं हो तो जाहिर सी बात है वो आपके कंपटीटर के पास ही जाने वाला है जो वहां पे अवेलेबल है। यदि आप अपने बिजनेस के प्रति सीरियस हो तो यह वीडियो आपका गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोमती प्रसाद, डिजिटल एमएसआई कोच। एमएसआई का मतलब होता है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। मैं आपको हेल्प करता हूं कि आप अपने बिजनेस में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे क्रिएट करोगे। अगर आप शॉप ओनर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या कोच हो, कंसल्टेंट हो, टीचर हो तो यह वीडियो आपको बहुत ही जरूरी है देखना, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग सीखना कोई ऑप्शन नहीं है, यह एक बिजनेस सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। हम बात करते हैं सबसे पहले रीजन की कि क्यों हर बिजनेसमैन को डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। क्योंकि आज का हर एक कस्टमर ऑनलाइन है। अगर किसी को बेस्ट रेस्टोरेंट चाहिए तो गूगल खोलता है और नियर मी बेस्ट रेस्टोरेंट सर्च करता है। किसी को क्लॉथ चाहिए तो वो इंस्टाग्राम पे जाता है। किसी को कोई सर्विस चाहिए तो यूट्यूब पर जाता है। यानी कि कस्टमर कुछ खरीदने से पहले सबसे पहले ऑनलाइन रिसर्च करता है, बाद में कुछ खरीदी करता है। और आप जब ऑनलाइन होंगे ही नहीं तो कस्टमर आपके कंपटीटर के पास ही जाने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जहां पे आपका कस्टमर होगा वहां पे आप दिखाई देने चालू हो जाएंगे। और दूसरा बड़ा रीजन, कम खर्च में ज्यादा मार्केटिंग करना। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो आपको पैम्पलेट में ऐड देने की जरूरत नहीं होती है, न्यूज़पेपर में ऐड देने की जरूरत नहीं होती है, बैनर लगाने की जरूरत होती है, होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ये सारी चीजों पर हर एक बिजनेसमैन के हजारों रुपए, लाखों रुपए साल के खर्चे होते हैं और ये सारे खर्चे आपका बंद हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने सही ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो जो कि ऑफलाइन में नहीं पहुंच पाते हो। और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मार्केटिंग करना यानी बहुत कम बजट में मार्केटिंग करना होता है। आप फेसबुक एड्स, गूगल एड, इंस्टाग्राम एड्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग सब कुछ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, सब कुछ आपका कंट्रोल में होता है और सब चीज को आप मेजर कर सकते हो। जिस चीज को मेजर किया जाता है उसको इंप्रूव भी किया जा सकता है। और तीसरा रीजन, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने सेल को, अपने लीड को जब चाहिए तब बढ़ा सकते हो, जब चाहिए तब कम कर सकते हो। आप मान लीजिए आपका फर्नीचर का शॉप है, आपके वेबसाइट पे, आपके इंस्टाग्राम पे रोज का 500-1000 लोग अगर विजिट करते हैं तो वहां से कुछ इंक्वायरी आपको आती है, कुछ कॉल आते हैं, कुछ शॉप विजिट आते हैं और तो और कुछ लोग परचेस भी करते हैं। यानी जितनी ज्यादा क्वालिटी की लीड आएगी उतने ज्यादा आपके कस्टमर बढ़ेंगे। यानी कि जितनी ज्यादा क्वालिटी की लीड आएगी उतना ज्यादा आपका सेल होगा। ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग केवल ब्रांडिंग नहीं करती है, डिजिटल मार्केटिंग माध्यम से आपका सेल बढ़ता है और सेल बढ़ता है तो आपका बिजनेस बढ़ता है। और चौथा रीजन, ट्रस्ट बिल्डिंग। जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस होते हो तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। लोग हमेशा उसी दुकान, उसी शॉप, उसी बिजनेस से खरीदी करते हैं जिस पर उनको विश्वास होता है, जिस पर उनका ट्रस्ट होता है। अगर आपके पास में गूगल रिव्यू है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट है और आपके पास में यूट्यूब पर कुछ ना कुछ अपने टेस्टिमोनियल रखा हुआ है तो लोग उसको देख के ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। जितना ज्यादा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका सेल बढ़ेगा।